स्वागत है छोटे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जिसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करा था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, वो इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी डिलो वाला नहीं। ठीक है, सो फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है मेरी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, या फिर अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो आपको पता होगा कि एक एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है, एक एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम ए से डिनोट करा जाता है। किससे डिनोट करा जाता है? ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है एक एपी का, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। अब देखो, जैसे ये एक एपी है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, चलती रहेगी। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3 है, तो ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता चल जाएगी। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है आप समझ लीजिए पहले। कॉमन डिफरेंस होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एपी लिख लेता हूँ आपके लिए, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10। अब मैंने आपके लिए एक एपी लिखी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि सबके बीच में 2 का गैप चल रहा है। 2 + 2 करा तो क्या आया? 4, 4 + 2 करा तो आया 6, 6 + 2 करा तो क्या आया? 8, 8 + 2 करा तो क्या आया? 10। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये जो 2 का गैप चल रहा है, ये 2 क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस है। देखो सब में आ रहा है मतलब कॉमन, और डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच को अगर आप देखो माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे तब भी 2 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है? अगर आपको ये, तो जैसे मैंने बहुत एक ईजी एपी दे रखी है, अब मैंने मान लीजिए आपको मैंने जैसे ये वाली एपी दे दी। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जो आपकी सेकेंड टर्म है, मेरी सेकेंड टर्म क्या है इधर? 4। ठीक है, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 4 - 2 इस क्या आया? 2। तो ये जो 2 था मेरा क्या हो गया? डी हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। आई होप क्लियर होगा आपको। फर्स्ट टर्म तो क्लियर ही है। अब करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ए तो हमारा क्या है? 3 है। फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी? 3। क्लियर है फर्स्ट पार्ट के लिए। और अब क्या निकालना है? डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म क्या है? 1। सेकेंड टर्म क्या है? 1। उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। 1 - 3 कितना आया? -2। कितना आया? -2। सो डी की वैल्यू कितनी आई? -2। और ए की वैल्यू कितनी आई? 3। अब देखो, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो। पहली टर्म क्या है? ए। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो ए की वैल्यू कितनी है? 3। अब जो दूसरी टर्म होती है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो दूसरी टर्म होती है, वो इक्वल होती है ए प्लस डी के। किसके इक्वल होती है? ए प्लस डी के। आप इसमें ए और डी की वैल्यू भी डालकर देख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू क्या है? 3 और डी की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो अब देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। मतलब सेकेंड टर्म क्या होगी? 1। देखो सेकेंड टर्म क्या है? 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थर्ड टर्म मान लीजिए क्या होना चाहिए? ये मैं सबको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में से हम ए और डी निकालेंगे। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या होती है हमारी? थर्ड टर्म होती है हमारी a + 2d। अब इसको याद रखने का तरीका कि थर्ड टर्म किसके इक्वल होती है, फोर्थ टर्म किसके इक्वल होती है। सीधी सी बात, आपको सिर्फ a+ याद रखना है। ठीक है, और जौन सी भी टर्म निकालनी है, मान लीजिए आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, तो उसमें से एक टर्म पीछे कर दो। ठीक है, फोर्थ में से एक टर्म पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म। ठीक है, सो 3 आया, 3 को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? a + 3d। जैसे यहाँ क्या निकालनी थी? थर्ड टर्म निकालनी थी, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए a+ तो याद रहेगा। ठीक है, अब 3 से 1 पीछे जाओगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, तो उसको d के साथ मल्टीप्लाई में लगा दो, a + 2d। ऐसी फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a + 4d, सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए a + 5d। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब फर्स्ट पार्ट में a और d निकल चुका है। अब आ जाता है सेकेंड पार्ट में। क्या है? -5, -1, 3 और 7। अब देखो सीधी सी बात, a क्या है हमारा? -5। क्या है हमारा? -5 है a, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और डी निकालने क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म क्या है? -1। -1 में से हमें क्या माइनस करना है? -5 को माइनस करना है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना।
सो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 प्लस का 5, ठीक है। अब 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा 4, और साइन किसका आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 5 बड़ा है। अब देखो ये डी कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पेज पर बहुत सारा वर्क हो गया। क्या है हमारा थर्ड पार्ट, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड AP क्या है हमारी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। और एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट। अब देखो नीचे तो 3 3 चल रहा है। अब बहुत बच्चों ने तो देख के पता लगा लिया होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ऊपर 1 था, फिर क्या आया 5 आ गया, ठीक है। फिर 5 क्या आ गया 9 आ गया। तो आप नोटिस कर सकते हो कि 4 4 का गैप आ रहा है, नहीं पता चल रहा तो सेकेंड टर्म को में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो ईजिली पता चल जाएगा। अब देखो इधर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म क्या है हमारी 5/3 माइनस 1/3 फर्स्ट टर्म जो है। अब ये नीचे 3 तो सेम ही है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 5 में से 1 के कितना बचेगा 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा थर्ड पार्ट का। आई होप क्लियर होगा। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। आपके लिए फोर्थ पार्ट की AP लिख देता हूँ इधर 0.6, 1.7, 2.8। अब AP चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे ये AP देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें कुछ करने वाला है भी नहीं, बहुत ही आसान AP है। जैसे आपने पहले जितनी AP करी है उसी तरीके से है। फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, सो A की वैल्यू 0.6 अभी तक यही करते आए हो। अब D निकालने के लिए बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे करें कैसे करें। अब देखो D निकालने के लिए सीधा सीधा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, बता रखा है आपको ऑलरेडी। 1.7 माइनस 0.6, अब माइनस कर दो 1.7 0.6, 7 में से 6 का कितना बचेगा 1, ठीक है। 1 में से 0 का कितना बचेगा 1, आंसर क्या आया 1.1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1.1, काम खत्म है, इजी, ठीक है। इसी के साथ हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व। सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।